अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देवरानी जी से थोड़ी गलती क्या हो गई? चाची सास जी ने इनके हाथ पर बांधकर यहाँ बंदी बना दिया। जाकर अपनी माँ से बात करता हूँ। नहीं तो ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, अच्छी बात नहीं होती है। राधिका, मैं किसी से लड़ाई नहीं करने वाला, लेकिन जिसने भी तुम्हारे साथ ये शैतानी की है उसे समझाना पड़ेगा ना कि ये गलत है। मुन्ना के पापा, हम मंदिर होकर के आ रहे हैं। आपने राधिका के साथ ऐसा जानवरों वाला सुलूक क्यों किया माँ? देखिए माँ, जरा देखिए इसका हाथ। रस्सी की वजह से बेचारी के हाथ में जख्म हो गए हैं। आप इतनी निर्दयी और कठोर दिल कब से हो गई? आप तो अच्छी तरह से जानती हैं ना माँ कि राधिका का दिमाग इस वक्त बच्चे जैसा है। किसी बच्चे के साथ आप ऐसा सलूक कैसे कर सकती हैं? राधिका बच्ची नहीं है। तुझे राधिका के हाथ में आए हुए ये निशान दिख रहे हैं, लेकिन इसका हुलिया नहीं दिखाई दे रहा है। और दिमाग फिर गया है इसका मुन्ना। अगर ये ऐसी हालत में घर के बाहर जाएगी ना, तो लोग इस पर पत्थर फेंक फेंक कर मारेंगे। हमने तो सिर्फ इसके हाथ रस्सी से बांधे हुए हैं। क्या हो गया है आपको? क्या बोल रही हैं आप माँ? सास हैं आप राधिका की, माँ समान, और आप ही उसके बारे में ऐसा बोल रही हैं। अगर रिश्तों की कदर नहीं है ना सही, कम से कम इंसानियत तो रखिए अपने अंदर। तुझे अपनी माँ में गलतियां नजर आ रही हैं। राधिका ने आज जो किया है वो तुझे नहीं पता है ना? ऐसा क्या ही किया है उसने माँ? देख देख अपनी दादी की हालत। आज तेरी दादी अपने पैरों पर ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है मुन्ना। इन्हें तेरे पापा के सहारे की जरूरत पड़ रही है। पता है क्यों? इसकी वजह से वो फिसल कर गिर गई, उनकी कमर में मोच आ गई है। तू उसकी तरफ क्या देखे जा रहा है मुन्ना? हम तुझे बताते हैं कि क्या हुआ था। ये तो साबुन जैसा पानी है। यही लड़की साबुन के पानी के बुलबुले उड़ा रही थी। हर जगह से
पानी पानी कर दिया है साबुन का। आओ माँ, आपको सोफे पे बिठा दूं। सुजाता, हाँ आराम हाँ से, माँ आराम जी, से। आइए, संभाल कर माँ जी। दोस्त, क्या मेरी मम्मी सही कह रही है? तुमने गिराया है दादी को? नहीं नहीं दोस्त, हम आपकी कसम खाते हमने दादी को नहीं गिराया है। हम तो वहाँ पे खेल भी नहीं रहे थे। दिव्यम, अब तो इसकी बात पर भरोसा मत कर लेना। जब इसने मम्मी जी को गिराया तब हम सब लोग वहीं पर थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि ये साबुन के पानी के बुलबुले से खेल रही थी और मम्मी जी की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये राधिका ही है। क्यों घर वालों, सही कहा ना मैंने? हो ना हो साबुन किसी और से गिरा है और इल्जाम हम पर आ रहा है। अब पता नहीं वो साबुन गलती से गिरा है या किसी ने जानबूझ के गिराया। रहने दीजिए भाभी, मुन्ना नहीं मानेगा, क्योंकि इसके लिए तो इसकी राधिका बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। वो ऐसा सब कुछ कर ही नहीं सकती है। ठीक है मुन्ना, अगर तुझे इतना ही भरोसा है अपनी राधिका पर तो फिर एक काम कर, आजा गौरी, आजा बेटा, आजा आजा। ठीक है मुन्ना, अगर तुझे लगता है कि तेरी राधिका बिल्कुल ठीक है, इस घर में रहने के लायक है और उसकी वजह से घर के किसी सदस्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो फिर अपनी राधिका को बोल कि वो गौरी का अच्छे से ख्याल रखे। उसको बोल कि माँ जी की दवाइयों का ख्याल रखे। उसको बोल कि जैसे वो पूरे घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभालती थी ना, ठीक वैसे ही अभी भी घर की पूरी जिम्मेदारी संभाले। अगर वो ऐसा करेगी ना तो फिर हम इसको पागल खाने भेजने वाली बात नहीं कहेंगे। कैसे बताएं माँ जी, हम तो खुद ये सारे काम करना चाहते हैं लेकिन हम मजबूर हैं। गौरी की भलाई के लिए आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हे भोलेनाथ, ये कैसी दुविधा में आपने हमें फंसा दिया। हम अपने दिव्यम जी की शादी अपनी ही आंखों के सामने किसी और से कैसे होने दें? हम तो चाह कर भी किसी को नहीं बता सकते कि हम पागल नहीं बल्कि बिल्कुल ठीक है। अगर हमने किसी से कुछ भी कहा तो जिसने ये साजिश रची है वो सतर्क हो जाएगा और हम कभी भी उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। हमें जल्द से जल्द पता करना होगा कि ये खेल किसने रचा है, कौन है जो हमें पागल बनाना चाहता है। दोस्त, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी होने वाली सास ने शादी के लिए जहर खाने की धमकी दी।
और साथ ही साथ राधिका ने भी दिव्यम से कह दिया कि इससे शादी कर लो। इसे एक बात तो पक्की है कि राधिका सच में पागल है। हाँ, राधिका की हालत सही होती तो वो तेरी और दिव्यम की शादी के लिए कभी भी हामी नहीं भरती। वो कोई ना कोई बहाना तो जरूर बनाती। चमक, लेकिन इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। खुश होने की जरूरत नहीं है मतलब ये कि बाकी घर वाले तो तैयार है। दिव्यम जी के मन में अभी भी कुछ उलझन है। तुम्हें दिव्यम जी को किसी भी हालत में पटाना होगा, फिर तो तुम्हारी शादी पक्का होके रहेगी। हमारी प्यारी मौसी जी, आप थे ना वहाँ जब सासू माँ ने धमकी दी थी? तुझे अपनी जिद की पड़ी है ना, तो बैठा रहे अपनी जिद को पकड़। अब आगे जो भी हादसा होगा ना, उसका जिम्मेदार सिर्फ तू होगा। और सासू माँ की धमकी दिव्यम जी को यहाँ जाके लगी है। आज नहीं तो कल दिव्यम जी हमसे शादी करने के लिए हाँ बोल ही देंगी। हैं? तुम ठीक हो? दोस्त, हम तो ठीक है, पर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? कोई दिक्कत है? अरे दोस्त, तुम तो इतने स्ट्रांग हो ना, इसे रोते नहीं है। तुम्हें जादू आता है? नहीं, कोई जादू वादू नहीं होता है। अरे जादू होता है दोस्त, इधर आ। तुमको पता है, दादी कहती है कि ये जो भोले बाबा है ना, इन्हें जादू आता है। तुम अपनी परेशानी इनको बताओ, ये ऐसे डम डम डमरू बजा के ना सब ठीक कर देते हैं। कमाल है राधिका, ऐसी हालत में भी तुम्हें भोलेनाथ पे पूरा विश्वास है। पर हमेशा रहेगा। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? जैसे करो, तभी तो डमरू बजाएंगे। पापा, दिव्यम बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं पापा कि आपको कौन सी जरूरी बात करनी थी। एक सेकंड रुकिए। आओ दोस्त, राधिका की हालत देखिए, आपकी बेटी जैसी है ना ये। आप ही कहते हैं। मुझे सच सच बताइए, राधिका के साथ जो हुआ, एक पल के लिए सिर्फ सोच लीजिए कि वो मेरे साथ हुआ होता, तो क्या आप राधिका को वही कहते हैं जो आप मुझे कह रहे हैं? अपनी बेटी को वही कहते हैं आप पापा जो आप अपने बेटे को कह रहे हैं? मैं तेरे जज्बातों की कदर करता हूं बेटा, मुझे गर्व है तेरी सोच पे, लेकिन तेरे इस सवाल का जवाब मेरे पास तो नहीं है। हाँ, शायद तेरे सवाल का जवाब हमारे पास नहीं, राधिका के माँ बाप के पास जरूर होता, अगर यही राधिका के साथ ना होकर तेरे साथ हुआ होता।
वो भी शायद यही राय देते राधिका को, क्योंकि माँ बाप के लिए बच्चों की खुशी और उनके बेहतर जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं होता बेटा। जैसे तू सोच रहा अभी गौरी के लिए, उसकी खुशी तेरे लिए सबसे बढ़कर सुजाता ने भी वही किया बेटा। वो सिर्फ तेरे बारे में सोच रही। मैं इतना जरूर जानता हूं बेटा कि अगर ये तेरे साथ हुआ होता ना, तो राधिका भी तेरा ऐसे ही ख्याल रखती। शायद इससे भी अच्छा ख्याल रखती तेरा वो, लेकिन अगर उसके कंधों पे एक बच्चे की जिम्मेदारी होती तो हम भी उसके मायके वालों के साथ उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहते बेटा। राधिका की हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं है बेटा, और सुधार होगा भी तो कब होगा ये हम में से किसी को नहीं पता। बेटा सुजाता का तरीका जरूर गलत, लेकिन उसकी बात बिल्कुल सही थी बेटा। खुद के लिए ना सही, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से गौरी के बारे में जरूर सोचना। जो भी फैसला लेना बेटा सोच समझ के लेना। मैं चलता हूं। अनाथ आश्रम वालों का मैसेज। लोग 2-3 दिन में गौरी से मिलने के लिए आने वाले हैं, लेकिन अगर वो लोग यहाँ पे आएंगे और राधिका को इस हालत में देखेंगे तो पक्का वो गौरी को ले जाएंगे। क्या करूं मैं? राधिका के होते हुए मैं चमक से कैसे शादी कर सकता हूँ? पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे जानी पहचानी सी हो, जैसे बचपन में हम साथ खेले हों, जैसे कोई हमारा रिश्ता हो तुमसे। अब बचपन से तो पता नहीं, लेकिन अब रिश्ता होने वाला है। हम आपकी देवरानी जो बनने वाले हैं। हम ये लड्डू ले जाते हैं। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है सच का पता लगाना कहाँ से शुरू करें। दिव्यम जी इस फैसले से कितने परेशान हैं। हम चाहकर भी उनका दुख कम नहीं कर सकते हैं। खेलेंगे। दिव्यम जी अकेले बैठे हैं, मैं उनका मन बहलाती हूँ। गौरी चुपचाप यहीं खेलती रहना और कोई शैतानी मत करना, समझी? ये चमक जी ने अचानक से गौरी को जमीन पर क्यों छोड़ दिया?
गौरी कहाँ जा रही है? चमक जी का तो ध्यान भी नहीं है गौरी की तरफ, वो तो आंगन में चली गई। गौरी के आसपास तो कोई भी नहीं है। गौरी बेटा आप ठीक है ना? आप चले तो नहीं? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ बेटा, अभी तुम्हारी मम्मा है। सॉरी बेटा, हम चाहते थे आपका ख्याल नहीं रख सकते। अगर किसी ने भी देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। हम आपको चलो के पास छोड़ कर आते हैं। दिव्यम जी, हम आपको थैंक यू बोलने आए थे। किस लिए? जब से राधिका दी की तबीयत खराब हुई है, हमें गौरी की बहुत फिक्र हो रही है। हम हद से ज्यादा गौरी का ख्याल रखते हैं। अब तो जैसे उसमें हमारी जान बसने लगी है। थैंक यू। हमें गौरी की माँ के रूप में चुनने के लिए। आप थैंक यू। तुम गौरी के लिए जो भी कर रही हो उसके लिए, लेकिन इतना ध्यान में रखो कि तुम गौरी की माँ सिर्फ और सिर्फ कागजों पे हो और अनाथ आश्रम वालों के सामने। गौरी की असली माँ सिर्फ राधिका है। एक सेकंड, तुम यहाँ हो तो गौरी कहाँ है? वो सो रही है। नहीं, ऐसे रोते नहीं। चलो हम खेलेंगे। हाँ कहाँ? चमक, तुमने तो कहा था कि गौरी सो रही है। ये क्या किया दीदी आपने? अपने खेल के चक्कर में अपने गौरी को नींद से उठा दिया। नहीं चमकीली दीदी, हमने गौरी को नींद से नहीं उठाया। वो तो पहले से ही नीचे थी। अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। झूठ बोलना बुरी बात है ना। देखो, आपने गौरी की नींद खराब कर दी ना। एक सेकंड, ये क्या तरीका होता है? गौरी राधिका की गोद में थी ना, तुम इसे छीन कैसे सकती हो? दिव्यम जी, राधिका दी दिमाग से बच्ची है ना। अगर गौरी को गिरा दिया तो? चमक जी इतना झूठ क्यों बोल रही हैं? इन्हें सच में गौरी की फिक्र है या बस दिखावा है? लाओ मुझे दो। गौरी बेटा, अच्छा पापा के पास। मैं गौरी और राधिका दोनों का ख्याल रख लूंगा। जाओ यहाँ से। सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? जाओ यहाँ से। अच्छा खासा दिव्यम जी के साथ समय बिताने का मौका मिला था, पता नहीं कहां से ये राधिका बीच में आ गई। ये तो कुछ ज्यादा ही झूठ बोल रही हैं। हमें चमक जी पर नजर रखनी होगी।
देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।